यूपी विधानसभा में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा अटैक। कहा, सपा सरकार में अराजकता और लूट खसोट का बोलबाला था। अब यूपी में कानून और विकास का राज है। अवैध कब्जा चाहे जो भी करे उसे छोड़ूंगा नहीं। योगी बोले, पीडीए का राग अलापने वालों ने झूठा एजेंडा बनाया। सपा के लोग पूजा पाल को न्याय तक नहीं दिला सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, 2017 से पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी। हमने 22 एक्सप्रेसवे बनाए। अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट की हो रही शुरुआत। पूरी दुनिया में यूपी के विकास की चर्चा। बांग्लादेश नरसंहार पर योगी की दो टूक। कहा, गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वालों ने हिंदू अत्याचार पर कुछ नहीं कहा। अब घुसपैठियों को खदेड़ेंगे तो विरोध मत करना। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर कांग्रेस का हमला। कहा, पहले वाले बजट को यूज तक नहीं किया, ऐसे में नए बजट की जरूरत क्यों। यूपी के बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन। तौकीर के करीबी के मैरिज हॉल को गिराने की कार्रवाई। कल भी मैरिज हॉल का बड़ा हिस्से पर चला था बुलडोजर। फरार चल रहा है 22 मामलों में नामजद वाजिद बेग। वाजिद बेग के मैरिज हॉल में हुई थी दंगे की प्लानिंग। कोडिन सिरप मामले में यूपी सरकार का एक्शन तेज। शुभम जायसवाल को दुबई से लाने की तैयारी। एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मंथन। सहबोज में पहुंचे 40 से ज्यादा विधायक। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के घर पर बैठक। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर हुई चर्चा। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों ने भी की थी बैठक। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बोले पीएन पाठक, सिर्फ सहबोज था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। विकास और एसआईआर को लेकर हुई चर्चा। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर सपा का हमला। कहा, बीजेपी के लोग जाति के नाम बांटने की राजनीति कर रहे हैं। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,000 करोड़ का फंड किया मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले, 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस। 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ लड़ेंगे चुनाव। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन। उद्धव बोले, हम दोनों की सोच एक है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, दिल्ली में बैठे लोगों ने मुंबई को तोड़ने का काम किया। साजिश करने वालों को खत्म कर देंगे। उद्धव ने कहा, आज हम दोनों भाई साथ साथ हैं। ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया। मराठी अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा, किसी भी झगड़े से बड़ा है महाराष्ट्र। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये अभी नहीं बताएंगे। मुंबई का मेयर मराठी होगा, हमारा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। कहा, सपा ने प्रदेश को अराजकता की आग में धकेला। 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार में माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। पुलिस ने 19 जमीन बालू माफिया की पहचान की। लिस्ट में आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव के भाई का भी नाम। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी। हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से किए थे बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का भारत में विरोध जारी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। यूनुस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित सवाल पर एक्शन। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड। मुस्लिम अत्याचारों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। यूनिवर्सिटी ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई। बीए सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर का था एग्जाम। असम के कार्बी आंगलोंग में जमीन कब्जे के विवाद को लेकर भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत। कार्बी आंगलोंग में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की हालत पर नजर। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख नाम कटे। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर्स लापता। अयोध्या के 15,000 साधु संतों ने एसआईआर फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी एएसटी ने किया है डेवलप। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी का टारगेट। इसरो के मुताबिक 6100 किलोग्राम वजन का है संचार उपग्रह। पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला ये अब तक का सबसे भारी पेलोड। ये मिशन वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। सैटेलाइट को अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। सैटेलाइट के लॉन्च पर बोले इसरो चीफ वी नारायण, भारत में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट LVM-3 का तीसरा पूरी तरह से कमर्शियल मिशन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बर्लिन से आरएसएस पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। कहा, आरएसएस देश से प्यार करता है, ये बाहर से, इटली या पाकिस्तान से नहीं आया है। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा, राजनीतिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। सोनिया राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस देश से गायब। पटना में अखंड निवासिनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। सफाई, इलाज सुविधा और डॉक्टर्स की उपलब्धता की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने महिला मरीज को ढांढस बंधाया, संवेदनशीलता के साथ समस्याएं सुनी, अधिकारियों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। एमपी के जबलपुर में दिव्यांग महिला से बदसलूकी का मामला, बीजेपी नेता अंजू भार्गव को पार्टी ने थमाया नोटिस, महानगर अध्यक्ष रत्नेश ने 7 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के एनएच रिपेयरिंग मामले में धांधली पर एक्शन, अंबिकापुर के इंजीनियर नवीन सिन्हा किए गए सस्पेंड। नेशनल हाईवे 43 पर बीटी पैच रिपेयरिंग में हुई थी धांधली, एक रात में ही उखड़ गई थी 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क, रोड उखड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। दिल्ली में पाबंदी के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं, 40 में से 28 जगहों पर AQI 400 के पार, मुंडका में 435, द्वारका में 430 पहुंचा। दैनिक होने से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान। बिहार में घने कोहरे और ठंड का सितम, गया जंक्शन पर कई ट्रेनें लेट, यात्रियों की परेशानी पड़ी। कानपुर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। आगरा में शीतलहर का कहर, शहर में छाया घना कोहरा, IMD ने न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर, बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक।